हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे और आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स सिलेबस में है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, तो ये क्लासेस आप कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। सर, आज के मेरे इस क्लास में आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में क्लासेस, लाइव क्लासेस करना चाहते हैं और तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज हम लोग स्टार्ट करा है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो सर, ग्रुप्स क्या है? सर, ग्रुप्स आखिर है क्या? तो हम लोग आज समझ जाएंगे। जैसे क्लास कंप्लीट होने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ग्रुप्स क्या है, लेकिन क्लास कंप्लीट होने से पहले आपको कुछ ना कुछ नोट्स करना होगा। यहाँ पे कहता है कि हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना सर, हम लोग को पढ़ना है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कहता है इन दिस चैप्टर, सर इस चैप्टर का बात किया जा रहा है, वी स्टडी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप एंड सब ग्रुप्स पढ़ेंगे। विच आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये जो ग्रुप और सब ग्रुप्स है ना, वो क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। यहां पे कहता है टू डिफाइन द नोटेशन ऑफ ग्रुप। अब इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? नोटेशन ऑफ ग्रुप। वी फर्स्ट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग को ग्रुप का नोटेशन को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर क्या है। वी फर्स्ट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, जिसको बाइनरी ऑपरेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन कह सकते हैं। यहां पे डेफिनेशन कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए टाइप ऑफ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन भी एक टाइप का फंक्शन टाइप में ही है। जैसे ए ऐसे लिखते थे ना, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। क्लास 11-12 में फंक्शंस पढ़े होंगे, लिखा हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए टाइप ऑफ फंक्शन that associates two elements of a set to a unique element of that the same set। समझते हैं। यहां पे हम लोग लेंगे एक सेट, फिर सेकेंड सेट भी उसी सेट का लेंगे और यहां पे ए लिखेंगे और यहां पे ऐसे और यहां पे स्टार डाल देंगे। ठीक है, ये एफ की जगह पे फंक्शन को दिखला रहा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए है और ए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एलिमेंट लोगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ए और बी दो एलिमेंट लिए, दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेशन कराया। ठीक है, ये दो एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन हुआ।
और ये जो इसका जो रिजल्ट है वो सेट ए से ही है, इसका यही मतलब। कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन इज ए टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है दैट एसोसिएट्स टू एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट को एसोसिएट किया गया, दो एलिमेंट्स को, ऑफ ए सेट, ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है कोई सेट को दिखला रहा है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। वो कैसे, तो अगर हमारा एक सेट ए है और सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो अगर हम ए को ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना तो यहाँ पे आया 1, 1, फिर क्या आया 1, 2, फिर क्या आया 1, 3, नेक्स्ट सेट 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3। आप क्या किए उसको बतलाओ। हम बोले कि ये सेट ए है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए को ए के साथ क्रॉस करना, इसका मतलब होगा दो सेट के बीच में क्रॉस करना, इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए को सेट ए के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1, 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 1, 2 के साथ, 1, 3 के साथ, सेम एज 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ऐसा कुछ आया। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम मान लेते हैं ये स्टार के जगह पे प्लस एक साइन लिए, और प्लस साइन लेने के बाद बोले कि यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा, जो एक यूनिक एलिमेंट आएगा, वो सेट ए का होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो सर यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिखा हो, ये हमारा सेट ए है और ये भी सेट ए है। जब ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे 1, 1 आया, जब हम ये 1, 1 को ऐड किए तो जो रिजल्ट आया, क्या 2 सेट ए का ही है? यस सर। जब हम ये दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन किए प्लस का, तो इसका जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट वो सेट ए ही का है? तो 1 + 2 3 होगा, लेकिन 1 + 3 करते हैं ना सर, 1 और 3 दो एलिमेंट है इस सेट का, 1 और 3 सेट ए का एलिमेंट है, और जब दोनों को ऐड किए 1 + 3 किए तो 4 आया। क्या ये 4 सेट ए का एलिमेंट है? नो सर। तो कहा जाता है कि एक सेट का कोई दो एलिमेंट लेंगे, दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन करेंगे और वो जो रिजल्ट होगा, थर्ड एलिमेंट जो आएगा उसी सेट का आएगा, तब हम प्लस साइन को या वो स्टार को क्या कह सकते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन is a type of function that associates two elements of a set। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इस टाइप ऑफ फंक्शन दैट एसोसिएट टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक सेट का दो एलिमेंट को एसोसिएट किया जाएगा टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ दैट सेम सेट, जो यूनिक एलिमेंट होगा उसी सेट का होगा। कहता है वी आर particularly interested in system that consist of, क्या कहते हैं? ए नॉन एम्प्टी सेट। सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स। ए सिंगल बाइनरी कंपोजिशन, ए नॉन एम्प्टी सेट occupied with a binary operation satisfy certain axioms is called groups।
अच्छा, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो ऑक्युपाई करेगा विथ ए बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग सर्टेन एक्सियम्स, कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, तब हम उस एक्सियम्स को क्या कहेंगे, वो सारे सेट्स को क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। कहता है इन दिस चैप्टर विल ऑल्सो स्टडी सबग्रुप एंड थ्योरम्स रिलेटेड टू देम। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स। ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स में हम लोग सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझे कि जब हम दो एलिमेंट लेंगे एक सेट का और दोनों के बीच में वो ऑपरेशन कराया जाएगा और रिजल्ट उसी सेट का होगा, तो हम उस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन का क्या होता है। हम लोग तो ग्रुप और सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे कहता है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहला जी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये हम लोग समझ गए। ए फंक्शन डिनोटेड बाय स्टार, और एक फंक्शन जो डिनोट करता है स्टार को। सर ये एक फंक्शन जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी गिव्स जी, इस टाइप का बात किया जाएगा। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a function denoted by star defined as star g Cartesian product of g gives g is called a binary operation on g if, जब g का कोई दो एलिमेंट लिया जाएगा, दोनों के बीच में ऑपरेशन किया जाएगा और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी g का होना चाहिए। देखो सर, अभी आप समझोगे कि आप मास्टर बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे जैसे नोट्स दे रहे हो वैसे वैसे करते जाओ, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे इस चीज को भी। यहां पे हम बोल रहे हैं कि सेट जी का कितना एलिमेंट है, दो। सर ए और बी दोनों ही एलिमेंट जी का लिए, दोनों के बीच में ऑपरेशन कराएं, और ये जो एलिमेंट यूनिक एलिमेंट आया ना सर, वो भी जी का है। वो किसका है, जी का है। इन अदर वर्ड्स कहता है एक ऑपरेशन होगा, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस एनी टू एलिमेंट्स, जो कंबाइन करेगा एनी टू एलिमेंट्स को ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट, और वो क्या देगा, एक अनदर एलिमेंट देगा ऑफ द सेम सेट, तब हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। Thus, a binary operation is a rule. Binary operation एक तरह का rule है that assign to each ordered pair इसको कह रहे हैं ordered pair, that assign to each ordered pair of elements of a set G a unique third element of the same set. It is usually denoted by symbol star, and a star b is read as a operation b. अब मान लेते हैं सर, पहला हुआ था 1,1, फिर हुआ था 1,2, फिर हुआ था 1,3, ऐसे तो 9 एलिमेंट हुआ था। अब हम प्लस साइन असाइन किए थे, इसको यूज किए थे प्लस को, तो जब प्लस लिए थे ना सर, तो 1 और 3 को जब हम ऐड किए थे तो 4 आ गया था। क्या ये 4 1 2 3 में है? नो सर, इस सेट में नहीं है। अब 1 + 3 = 4, और 4 इस सेट में नहीं है। 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कहता है कि जो ऑपरेशन लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट जी, तो सेट जी का जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो सेम सेट से आएगा, तब हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं सर, ये जेड फॉर इंटीजर होता है ना,
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे आप लिख रहे हैं -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये -4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सर ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? जेड से। तो सर ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। तो यहां पे देखेंगे ऑर्डिनरी एडिशन ऑन इंटीजर्स, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स जब भी बोला जाए तो आप समझेंगे ये इस नंबर का बात किया जा रहा है। ये दोनों नंबर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, ये दोनों नंबर के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। 0 के बाद 1 आता है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है। इधर क्या जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, और हम इसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। यहां पे कहता है लेट जेड जो है ना, जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर में जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड करेंगे। मान लेते हैं जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड करेंगे, और जेड में क्या है? हाँ, जेड में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, और वो इनफाइनाइट एलिमेंट को इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो उसमें से कहता है कि फॉर ऑल, कोई भी 2 एलिमेंट जेड का लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट जेड का लेंगे, a, b बिलोंग्स टू जेड लेंगे, और जब हम वो दोनों को ऐड करेंगे, जब वो दोनों को ऐड करेंगे तो जो यूनिक नंबर, थर्ड नंबर आएगा, वो भी जेड का होगा। a + b बिलोंग्स टू जेड होगा। हेंस ये जो प्लस का साइन जो है ना, हेंस एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड के साथ ना ये जो प्लस का साइन है ना, ये क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। तो आप ऐसा कोई भी 2 इंटीजर ले लेना, जैसे यहां पे 4 है और यहां पे -2, 4 और -3 ले लेते ना, 4 + -3 की, तो ये 4 - 3 हो जाएगा। 2 इंटीजर था सर, दोनों को ऐड करना था, रिजल्ट आया 1। क्या ये 1 इंटीजर है? क्या ये 1 इंटीजर है? यस सर, ये 1 इंटीजर है। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। जब भी इंटीजर्स बोला जाएगा तो आप इसका मतलब ये समझेंगे। यहां पे क्या होता है? let z be the set of integers, let z be the set of integer for all a comma b belongs to z, for all a comma b belongs to z। सर ये a और b क्या है? सर इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। let z be the set of integers for all a comma b belongs to z। ये इंटीजर है, 2 इंटीजर लिए, अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर होगा। तो कहता है a इंटू बी भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। हेंस मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्रॉस का साइन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है जेड के साथ, यानी कि एडिशन जेड के साथ क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन, और मल्टीप्लीकेशन भी जेड के साथ क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब एक छोटा सा सेट ले लेते हैं सर। कौन सा सेट? यहां पे कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट इतना। ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग घर पे करते हैं, आसपास में करते हैं, 2 × 3 = 6, इसलिए उसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन कहा था। ये जो सेट है ना, ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। कैसे बनाता है वो देखो सर। यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं, यहां पे 1 लिखते हैं,
यहाँ पे -1, यहाँ पे i, और ये हमारा क्या होगा -i। सर ये हमारा क्या होगा 1, ये -1, ये i, और ये हमारा -i होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई करा 1 1, -1 से मल्टीप्लाई करा -1 1 i से मल्टीप्लाई करा i 1 -i से मल्टीप्लाई करा -i, -1 1 -i एंड माइनस माइनस प्लस i हो गया। सर i 1 से मल्टीप्लाई करा i -1 से मल्टीप्लाई करा -i इंटू i स्क्वायर का वैल्यू याद कर लेना, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े हो, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। i इंटू i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। i अगर -i से मल्टीप्लाई करेगा तो -i का स्क्वायर, ये माइनस और ये -1 यानी कि ये +1 हो जाएगा। ये क्या होगा -i, ये कितना होगा i, ये -i स्क्वायर यानी कि 1, और ये माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1। तो यहां दो एलिमेंट को ऑपरेट किए 1 1 के साथ, 1 1 के साथ, तो इसका जो यूनिक नंबर आया 1 आया, क्या इसी सेट से आया? यस सर, 1 -1 के साथ ऑपरेट किया, दो एलिमेंट लिए सेट, इसी सेट का, दोनों के बीच में ऑपरेशन यूज किए मल्टीप्लीकेशन, और जो रिजल्ट आया इसी सेट से आया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि सर मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट इतना, ये क्या बनाता है, ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। कैसा है? ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है इस सेट के साथ। ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है इस सेट के साथ। अगर ये सेट का बात किया जाए तो सर ये सेट में तो आप लिख रहे हैं i, और यहां पे लिखे -i, तो सर यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन लिख दो सर, यहां पे i लिख देना सर, यहां पे आप -i लिख देना, यहां पे आप लिखेंगे सर i, और यहां पे क्या होगा सर -i। इतना हो जाने के बाद अब ये क्या होगा, i से मल्टीप्लाई करा -1, i इससे मल्टीप्लाई करा तो -i स्क्वायर, और -i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा +1, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करा तो +1, ये क्या होगा माइनस माइनस +1, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर का वैल्यू -1। सर जब हम यहाँ पे दो एलिमेंट लिए इस सेट का, इस सेट का, इस सेट का, इस सेट का कोई दो एलिमेंट लिए, दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन यूज किए, जो थर्ड एलिमेंट आया क्या इसी सेट का है? क्या -1 इस सेट में है? नो सर, तो यहां पे कहता है बट नॉट ऑन i, -i। ये एक सेट है, लेकिन ये सेट बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाता है। ये जो सेट है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ये z जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये z जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, बाइनरी ऑपरेशन। क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। अब थोड़ा और समझते हैं, यहां पे नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है। जब भी नेचुरल नंबर का बात करा जाएगा ना, तो आखिर नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सर 1 के बाद नेचुरल नंबर क्या है? 2 2 के बाद क्या है? 3 3 के बाद क्या है? 4 4 के बाद क्या है? 5 5 के बाद क्या है? 6 6 के बाद क्या है? 7। यहां पे कहता है ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। जब
नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बात किया जा रहा है, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है नेचुरल नंबर के साथ। इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि सिंस द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मे नॉट बी ए नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे 2 लिखा, एक नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका जो रिजल्ट आया वो -1 है। क्या ये नेचुरल नंबर है? अगर 3 - 2 करेंगे तो रिजल्ट 1 भी आएगा, लेकिन यहां पे कहता है मे नॉट बी नेचुरल नंबर, वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बात किया जा रहा है। तो कहता है मैट्रिक्स एडिशन जो प्लस का साइन है ना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो क्रॉस का साइन है ना, ये दोनों ही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। कितने ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का रियल मैट्रिसेस में। अगर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ABCD और ये नंबर रियल है, और ये भी एक मैट्रिक्स है PQR और S, ये कितना ऑर्डर का है? 2x2। ये कितना ऑर्डर का है? 2x2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना ऑर्डर का आएगा? 2x2। ये हमारा एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये हमारा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये जो रिजल्ट आएगा वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन स्क्वायर मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन। द बेसिक ऑपरेशंस, ऑपरेशन क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये सारे आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन होंगे, आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन होगा। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां पे डिवीजन का बात नहीं किया जा रहा, यहां पे एडिशन का बात किया गया, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। ये तीनों क्या बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन बनाता है रियल नंबर के साथ। तो रियल नंबर क्या होता है सर? अगर इस नंबर लाइन को इधर लेकर के जाएंगे तो इधर तो निगेटिव होगा, -3 -2 -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये जो डार्क लाइन होगा ना, यहाँ पे रैशनल नंबर भी होगा, इरेशनल भी होगा, यहाँ पे सारा पॉइंट्स का बात किया जा रहा है। तो सर 0 भी तो रियल नंबर है, और 0 अगर रियल नंबर है तो 5 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई का साइन में जब 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो एक इंफिनिटी रिजल्ट आएगा, और वो रियल नंबर है नहीं। ये 2 नंबर लिए, दोनों नंबर को ऐसे डिवाइड किए तो जो रिजल्ट आया वो रियल नंबर नहीं है, और वो रियल नंबर नहीं है तो डिवाइड हमारा क्या नहीं बनाता है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या बनाता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे सर, आज का इस क्लास में हम लोग सीखे कि इस क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसका इंट्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझे, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानना होगा। थोड़ा देख लेते कितना टाइम हुआ। अभी कुछ मिनट और है जिसमें हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के जा सकते हैं। ये चीज समझ लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है। यहां पे कहता क्या है सर? कंपोजिशन टेबल। यहां पे एक चीज बोला, कंपोजिशन टेबल। किसको कहता है कंपोजिशन टेबल? तो इस टाइप का जो ग्राफ बना हुआ है, इस टाइप का जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल। अभी तो हम बनाए थे ना सर, अभी हम बनाए थे किसका? याद करना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1, यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा। ठीक है, इस टाइप का 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ग्रुप में ये सारे चीज का जरूरत है सर,
अगर आप ग्रुप पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज जानना होगा कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आखिर ये कंपोजिशन टेबल कैसे बनता है, ये सब कुछ जानना होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में नहीं लेकर के जाएंगे। तो याद करना, ये इसके साथ ऑपरेट किया था, ऐसे 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 ऑपरेट करके इसको फुलफिल किए थे। सिमिलरली यहां पे भी फुलफिल वैसे ही होगा। कैसे? तो देखना, कहता है कि लेट जी एक फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? तो सर वो इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर्स इनफाइनाइट है, रियल नंबर इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे जी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। देखो ना सर, ये सेट के अंदर में कितने एलिमेंट है? 3, तो फाइनाइट है। जिसके अंदर में कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हैं? n एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। देन द कंपोजिशन इस जो स्टार है ना इन G कैन बी डिस्क्राइब ए कंपोजिशन टेबल। तब हम एक कंपोजिशन टेबल डिस्क्राइब कर सकते हैं n रोज का और n कॉलम्स का। मतलब सर यहाँ पे कितना रोज है? 3। कितना कॉलम है? 3। तो सर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 1, इसको ओमेगा कहेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ये हमारा ओमेगा, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाए। जब 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, 1 ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 से तो ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। याद कर लेना, अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1। ये याद करना, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। यहां पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब होगा यानी कि 1, ओमेगा का पावर 4 और ओमेगा का पावर 4 यानी कि हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 यानी कि ये ओमेगा हो जाए। इसके अंदर जो ऑपरेशन किया गया, जो रिजल्ट है, अच्छा सर ये सेट जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? 3 ही एलिमेंट है, फाइनाइट है। और मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन का बात किया जा रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है? तो जब हम ये दोनों के बीच में ऑपरेट किए तो इसका जो रिजल्ट आया, क्या वो रिजल्ट इसी सेट का एलिमेंट है? 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है। ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, सारा एलिमेंट इसी सेट से है। यहां पे कहता है द इमेज ऑफ एनी ए कॉमा बी, जो इस एलिमेंट से लिया गया है, जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी से लिया गया है। मतलब ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है और यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे। तो याद करना, ऐसा फंक्शन होता है। तो ये जी कॉमा जी का यहाँ पे एलिमेंट होगा, ये दोनों के बीच में मैपिंग हुआ, ये जी हुआ उसका इमेज। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है। तो सर यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा, इसका इमेज यहाँ पे आएगा, इसका इमेज यहाँ पे आएगा। तो उसी इमेज का बात किया जा रहा है। कह रहा है द इमेज ऑफ एनी ए कॉमा बी इसका इज द एलिमेंट लोकेटेड in the row of A and column of B in the above table। मतलब आप कोई भी 2 एलिमेंट लो, उसके बीच में जो ऑपरेशन होगा उसका जो रिजल्ट होगा उस सेट में होगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं ना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द मिलेंगे और उस पूरे ग्रुप को थोड़ा थोड़ा करके समझने का कोशिश करेंगे। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होता तो मेरा 1 आवर का होता, ऑनलाइन में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।